डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि परिवहन विभाग में अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। परिवहन विभाग में क्या चल रहा है इसके बारे में वो लगातार जानकारी ले रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी 25 सीटें भाजपा जीतेगी और देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार ने। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि देश में किसकी नई सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में भाजपा के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं, जिन्होंने के सर्वाधिक दौरे किए हैं इन लोकसभा चुनावों में, राजस्थान में भी और राजस्थान के बाहर भी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, कमाल का आपका राजनीतिक कार्यक्रम रहा। मैंने देखा कि आप उत्तर प्रदेश भी गए, दिल्ली भी गए, पंजाब भी गए, हरियाणा भी गए। कैसा माहौल देख कर आए हैं आप बाकी जगहों पर? देखिए, मैं जहाँ भी गया ये मैं आपको वास्तविक बता रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो इनका कार्यकाल 10 साल का रहा है, ये 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए हर वर्ग और आम आवाम इस चीज़ को मानती है कि अगर विकसित भारत का सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे और उनके सपने को साकार करने के लिए सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब आतुर है। राजस्थान की अगर अपन बात करें सर, बीच में लोग कह रहे हैं कि 1-2 सीटें कम हो सकती हैं। आपने पहले कहा था, 2-3 बार मैंने आपसे बात की है। आज भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि 25 सीटें जीत रहे हैं? निश्चित रूप से हम कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जिस तरह से इस राजस्थान को कांग्रेस सरकार जो हमारी पीछे गई है, वो हमारे किसानों से, युवाओं से धोखा करके और कुर्सी का खेल खेलती रही है और भ्रष्टाचार में डूबे। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां भी देख लेना आप, कभी भी परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार पे टिकी है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उनके कार्यकाल में एक भी मंत्री कोई भ्रष्टाचार में नहीं गया। तो इनके माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन और सपना है राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं और अभी भी राजस्थान को पूरा बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित है, क्योंकि एक सपना देख रहे हैं कि हमारा भी राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो निश्चित रूप से माननीय भजन लाल जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, वो भी इस चीज़ को राजस्थान के उत्थान के लिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राजस्थान बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हर कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा। डबल इंजन की सरकार जो बनी डिप्टी सीएम साहब, उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता आ गई, 2 महीने हो गए इस आचार संहिता को। अब जब ये हटेगा कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, तब क्या प्राथमिकता होगी सरकार? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कदम उठाए हैं जनता को, राजस्थान की जनता के लिए। एक तो पेट्रोल डीजल बिल्कुल समानांतर करने का काम, जनता को राहत देने का काम किया। हमारे जो गेहूं की जो समर्थन मूल्य था उसको बढ़ाने का 125। हमारी महिलाओं के लिए रसोई गैस 450 में देने का उन्होंने काम किया है। और हमारे ERCP की योजना जो हर खेत को पानी मिलने की जो बहुत सबसे बड़ी योजना है, उसका DPR तैयार करवा रहे हैं, समझौता करवा के। तो इतने से समय में इतना कार्य करके और ये संकेत दे दिया राजस्थान को कि निश्चित रूप से माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में एक विकसित राजस्थान का सपना पूरा हुआ। अब आपके डिपार्टमेंट की बात करते हैं सर, परिवहन विभाग की। इतना सब कुछ ठीक नहीं चल रहा विभाग में। भी आप भी मीटिंग में थे, सीएम साहब ने मीटिंग ली रविवार को और नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार में हुआ वो अब इस डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। तो कुछ गड़बड़ी हुई है सर? निश्चित रूप से मैं हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हर अधिकारियों को बुला के, और एक एक चीज़ जो अगर बिगड़ा हुआ माहौल है उसको मैं सुधारने की काम कर रहा हूँ। जनता को किस तरह से हम सुविधा दें और जनता को किस तरह हम राहत दें, इसको लेकर निश्चित रूप से मेरे डिपार्टमेंट परिवहन विभाग में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। हुई तो उसको ज़रूर उस पर सुधार करवाऊंगा और एक जनता को सुविधा और जनता को राहत देने का काम करूँगा। आज भी काफ़ी लोग आपसे मिलने आए सर, ऑपरेटर और जयपुर RTO जो 2 हैं धर्मेंद्र चौधरी, उनको आपने तलब किया है, क्या कहा है सर उनको? जी, अभी मेरे पास कुछ लोग मिलने आए थे। ये नागालैंड की गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके बारे में भी, और कुछ ऐसी कोई गड़बड़ियाँ अगर बिना छोटी मोटी गड़बड़ी में भी हमारे को पकड़ रहे हैं, उनका कहना ये था। लेकिन मैंने अभी यहाँ RTO को बुला के और निश्चित रूप से उनसे सामने उनकी जो भी समस्याएं थी उसके समस्याओं के रूबरू करवाया, और निश्चित रूप से आगे से उनका भी ध्यान रखते हुए और हमारे डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके लिए उनको पाबंद किया। मतलब एक मोटा मैसेज ये है डिप्टी सीएम का परिवहन विभाग में कि अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। निश्चित रूप से अधिकारियों की मनमानी क्यों, हम जनता के लिए हैं, हम जनप्रतिनिधि जनता के लिए, और अधिकारियों को जब सैलरी मिलती है, अधिकारी भी हमारी जनता की सेवा के लिए है, इसलिए हम जनता के साथ अन्याय नहीं मानेंगे। तो ये है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। पूरे देश भर में उन्होंने चुनावी दौरे किए हैं और बहुत आशान्वित हैं कि हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, एनडीए की सरकार बनेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। परिवहन विभाग में उन्होंने कहा है कि छोटी मोटी शिकायतें उनको मिली हैं, कुछ गड़बड़ी हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 जून के बाद ज़्यादा फोकस करेंगे और एक कोशिश करेंगे कि आम जनता को परिवहन विभाग से ज़्यादा राहत मिल सके। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।